क्या आपको बार बार पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब ऑल्टरनेटिवली ये सिम्टम्स आते हैं? तो ये सारे सिम्टम्स आईबीएस से रिलेटेड हो सकते हैं। आईबीएस इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। इन दिनों काफी सारे पेशेंट्स आईबीएस के साथ आते हैं। बेसिकली आईबीएस इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। जब सारी बीमारियां हमने रूल आउट कर ली तो फिर तभी जाके हम आईबीएस को लेबल कर सकते हैं। क्यों आईबीएस होता है पेशेंट्स को? तो आजकल का इमोशनल स्ट्रेस और जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस है वो इतना ज्यादा है कि आपके ब्रेन पे और गट ब्रेन बैरियर, जो गट ब्रेन कनेक्शन है, उसमें काफी ज्यादा इफेक्ट आने लग गया है। उस कनेक्शन में इफेक्ट आने की वजह से हमारी गट हेल्थ खराब होती जा रही है एंड उसके कारण आईबीएस के सिम्टम्स आ सकते हैं। आईबीएस के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। इसमें कुछ पेशेंट्स में आईबीएस कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट होता है, कुछ पेशेंट्स में आईबीएस डायरिया प्रीडोमिनेंट होता है, कुछ पेशेंट्स में आईबीएस में कॉन्स्टिपेशन डायरिया ऑल्टरनेटिंग हो सकते हैं। सो आईबीएस क्यों होता है? आईबीएस का बहुत क्लियर कॉज नहीं मालूम है, बट ये कह सकते हैं कि आईबीएस का कुछ सर्टेन फूड्स जैसे डेयरी एंड फ्राइड फैटी मील्स ये कारण हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस एक रीजन हो सकता है। तो हमें जब भी इस तरह के सिम्टम्स हो, जब डायरिया और कॉन्स्टिपेशन या पेन एब्डोमेन साथ में, उसके लिए हम अपने फिजिशियन को दिखा के डायग्नोस करें कि हमें कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है तो फिर वो आईबीएस के सिम्टम्स में आ सकता है। यदि आईबीएस हो गया तो उसको मैनेज कैसे करना चाहिए? उसमें सबसे पहले आपको अपना हाइड्रेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको हाई फाइबर डाइट खाना पड़ेगा, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्राइड स्पाइसी फूड्स अवॉइड करने पड़ेंगे एंड अपनी इमोशनल स्ट्रेस को कवर करना पड़ेगा। उसके लिए यू कैन टेक हेल्प ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। इन सीवियर केसेस वी आल्सो प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ मेडिकेशंस जो आईबीएस को कवर कर सकते हैं। किसी भी इन तरह के सिम्टम्स यदि आप लेके आते हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। थैंक यू।